सूक्ष्म दृष्टि से ही भगवान दिखते हैं, जीवात्मा दिखता है, मन दिखता है, बुद्धि दिखता है और अहंकार दिखता है। सामान्य बुद्धि से अहंकार समझ में नहीं आएगा। ये ध्यान कर लो, शीशा के सामने अगर कोई टेढ़ा हो के देख रहा है तो वो अहंकार ही है। और ये अहंकार किसको समझ में आएगा बोलो? है? अरे शीशा के सामने अपन जो है कंघी करते हैं, बाल बनाते हैं, बाल बन गए, अच्छे लग रहे हैं, उसके बाद भी कुछ न कुछ ही हूँ तो करते हैं शीशा के सामने, कुछ और एक्टिंग तो करते हैं। अब मैं कैसा लग रहा हूं, तो अब मैं कैसा लग रहा हूं, अगर ये विचार भी मेरे मन में शीशा के सामने आता है और मैं ये और वो खींचता हूं, संभालता हूं, संवारता हूं, तो आप ये पक्का समझ लो कि आपके अंदर सूक्ष्म अहंकार प्रकट हो गया है। और सूक्ष्म अहंकार सामान्य बुद्धि को समझ में नहीं आएगा और उसी से ही पतन होगा, पतन उसी से होगा। आदमी को छोटी छोटी बीमारी समझ में नहीं आती है, पर धीरे धीरे शरीर का पतन हो जाता है। छोटी छोटी त्रुटियां, छोटी छोटी गलतियां आदमी को समझ नहीं आती हैं, पर वही पतन का कारण बन जाती हैं। एक एक बूंद पानी गिरता है कहीं से, एक बूंद पानी से क्या बिगड़ता है? एक बूंद पानी से हानि क्या हो रही है? एक बूंद पानी से फायदा भी क्या हो रहा है, नुकसान भी क्या हो रहा है? पर शास्त्र कहते हैं, कुछ ज्ञानी कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है और बूंद बूंद से घड़ा खाली। अच्छा, गुल्लक भरने के लिए एक साथ कौन डालता है? गुल्लक एक साथ कौन भरता है? भाई गुल्लक का मतलब क्या है? गुल्लक का मतलब ये नहीं कि आप कमा के लाए और गुल्लक में रख दिया ना। गुल्लक का मतलब यह है कि आप खर्च करके आए और एक आध रुपया बच गया तो उसे गुल्लक में डाल दो। एकाधिकम न पुरुषस्य मेधाम तत्वा विहितो न धनश्रुति नाम। है 1 रुपया की महिमा क्या हो सकती है, मैं बताऊंगा तो आश्चर्य हो जाएगा आपको। एक बहुत बड़े क्षत्रिय राजा हुए जिनका नाम था महाराजा उग्रसेन। क्षत्रिय राजा थे, महाभारत में उन्होंने युद्ध लड़ा, ऐसे राजा थे। पांडवों का साथ दिया था, धर्म का साथ दिया था। महाभारत का युद्ध होने के बाद में महाराजा उग्रसेन जी को यह महसूस हुआ कि भाई संपत्ति के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते आदमी पूरा खत्म हो जाएगा पर संपत्ति हाथ नहीं आएगी, ये बहुत बुरी बात है। और जो हमारे पास में है अगर उसी का ही सही उपयोग किया जाए तो बिना लड़ाई के अपन लड़ाई से जो पाएंगे उससे ज्यादा अपन कमा के खड़ा कर सकते हैं। तो महाराज उग्रसेन ने अपने पुत्रों को, अपने पोतों को और अपने रिश्तेदारों को 1-1 रुपया दिया और संकल्प करवाया कि इस 1 रुपये को 100 रुपये बनाने के लिए यहां से निकल जाओ, घर छोड़ो, गांव छोड़ो, परिवार छोड़ो और जाकर के व्यापार करो, चाहे डलिया सिर पे रखो, व्यापार करो इस रुपए का। और वह व्यापार करने की आज्ञा बच्चों ने मान ली। तो आज पूरे भारत वर्ष में महाराजा उग्रसेन की औलाद का, वंश का, रिश्तेदारों का डंका बज रहा है। अग्रवाल के रूप में अग्रवाल बनिया जो चारों तरफ फैक्ट्री, कंपनी, होटल सब चला रहे महाराज। अच्छा, 1 रुपए से कोई व्यापार करेगा, ये कैसे संभव है? ये तो हंसी मजाक टाइप का है। पर हंसी मजाक नहीं है महाराज, ये हंसी मजाक नहीं है। जिस समय हम लोग जो है, जिस समय देखो जिस समय मैंने पूर्णतः घर का त्याग किया उस समय हमारे पास में 35 रुपए थे मात्र, और आज हम वही हैं, 35 रुपए लेकर निकले वही हैं। हमने दोबारा कभी पिताजी से, भ्राता से नहीं लिया। ये बिल्कुल हकीकत है। आप जब आगे बढ़कर कर्म करना, पुरुषार्थ, मेहनत करना और पीछे मुड़ के नहीं देखना, तो आप कहां से कहां चले जाएंगे इसकी तराजू में भी बांट खत्म हो जाएंगे। इतना वजन तुम्हारी जिंदगी में हो सकता है।
इतना पावर तुम्हारे पास आ सकता है। न कर्मण्य भूताम तथा वेगम। आत्मदेव की पत्नी कैसी थी? अकर्मण्य थी। आत्मदेव के पास में धन की कोई कमी नहीं थी, पर पत्नी कैसी? अकर्मण्य। अच्छा, अकर्मण्य औलाद हो, अकर्मण्य पत्नी हो, तो पति चाहे जितना भी कर्म करता हो सब व्यर्थ है, सर्वनाश होगा उसका। पत्नी अकर्मण्य हो और पुत्र भी अकर्मण्य हो, दरिद्र हो, पड़ाराम हो, तो पिताजी आप कितना भी कर लो सब बेकार है। इसीलिए कहावत कूप पुत्र के बारे में, अगर पुत्र कपूत है तो धन सींच के क्या करोगे? अगर पुत्र सपूत है तो भी धन सींच के क्या करोगे? सच्चा धन तो सपूत पुत्र ही होता है। और सत्य प्रिया नारी ये सच्ची लक्ष्मी है। अगर किसी के पास में सच प्रिया नारी है तो उसे फिर महल नहीं चाहिए, उसे पीपल बड़ के पेड़ के नीचे भी वो सोना कमा लेगा, हीरा कमा लेगा। यह ध्यान करो। राम के पास में अगर सबसे बढ़िया संपत्ति कुछ है तो आज्ञाकारी भाई है छोटा और श्रीमंत पत्नी है। यही दो चीज राम जी के पास है, इसलिए राम जी को कोई भी फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है वनवास आने की। आपको भी कभी पिताजी आपके बेदखल कर दें संपत्ति से तो लड़ो मत, झगड़ो मत, कोर्ट कचहरी मत करो। केवल ये लड़ाई लड़ो भगवान से कि तुमने पत्नी अच्छी क्यों नहीं दी, तुमने औलाद बढ़िया क्यों नहीं दी। पिताजी से संपत्ति के लिए लड़ने वाला घोर नरक में जाता है। पिताजी को संपत्ति बड़े भाई को देनी है दे दे, छोटे भाई को देनी है दे दे। हम बीच वाले हैं, बिना संपत्ति के फूटी कौड़ी नहीं मिली, भीख मांगे, कुछ भी करें, पर लड़ाई नहीं लड़नी है, झगड़ा नहीं करना है। क्यों? संपत्ति किसी के बंटवारे से नहीं मिलती है, संपत्ति प्रारब्ध से मिलती है। संपत्ति प्रारब्ध से, माथे की लकीर और हाथों के परिश्रम, ये दोनों जब एक जगह मिल जाते हैं तो आप झटपट पैसे वाले हो जाते हैं। फिर आपको खचड़ 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 नहीं करना पड़ता। अच्छा, कई लोग जो है ना, कई लोग दुकान पे दुकान खोल रहे हैं, दुकान पे दुकान खोल रहे हैं, दुकान पे दुकान खोल रहे हैं, प्रारब्ध घसड़ गया है तो दुकान फेल, दुकान फेल, दुकान फेल। कचौड़ी का खोला, टमाटर का खोला, कपड़े का खोला, सूखा खोला, गीला खोला, लीला खोला, पीला खोला, सब बंद पड़ गए। और एक आदमी की प्रारब्ध में कुछ अच्छा लिखा है, उसने साला पूरे मोहल्ले का भंगार इकट्ठा करने का ले लिया। हम भंगार वाले, भंगार दो, कचड़ा दो, गिरा पड़ा टूटा फटा दो। अरे बाबा, जो टूटा फटा अपन उठाकर टांड पे फेंक दे, छत पे फेंक दे, उसे कोई खरीदने वाला आ रहा है, मूर्ख हो गया है। हमने उसे उठा के फेंक दिया, वो मांग रहा है और पैसे भी दे रहा है। और उसी भंगार की वजह से आज वो यहां खड़ा है कि उसके महल महलात, गाड़ी, हेलीकॉप्टर सब है उसके पास में। प्रारब्ध और पुरुषार्थ जब दोनों एक जगह खड़े हो जाते हैं तो फिर कचड़ा खरीदने वाला भी बड़ा मालिक बन जाता है, बड़ा सेठ बन जाता है। इसीलिए बंधु, भागवत कथा और पितरों की शांति के लिए आए हो तो कुछ नियम है, उनका पालन करो। श्राद्ध पक्ष में एक बुराई छोड़नी चाहिए, शमशान में एक बुराई छोड़नी चाहिए। पिताजी मर गए तो पुत्र को एक बुराई का त्याग शमशान में करना पड़ता है। बाल कटवाते समय, जब अंतिम संस्कार करता है, चिता में आग देता है तो बाल मुंडन होता है, स्नान होता है, हल्दी का तिलक होता है, जनेऊ होता है, कपड़े वाइट पहने जाते हैं, कोरा कपड़ा पहना जाता है। जो कफन पिता को डाला था उसी तरह का कफन जिंदा बेटा भी पहनता है। पर उसका मतलब है पूर्ण पवित्र भाव से चिता को अग्नि संस्कार करता है तो वहां पर वो
एक बुराई का त्याग करता है कि आज मेरे पिता के साथ में मैं एक इस बुराई का त्याग करता हूँ, ये भी भस्म हो जाए। ऐसे ही जब श्राद्ध तर्पण पिंडदान करते हैं तो अपने पितरों के कल्याण के लिए परिवार के जनों को एक बुराई का त्याग कम से कम करना चाहिए। बाकी सबका कर दो बेटर है, पर एक बुराई कोई छोड़नी चाहिए। एक बुराई आप यहाँ छोड़ोगे तो वहाँ पितर तुम्हारे तालियां बजा बजा कर तुम्हारा धन्यवाद और स्वागत करेंगे। हैं? श्राद्ध अपन कर रहे हैं रोजाना, और श्राद्ध कर्म इतना बढ़िया करते हैं कई लोग ना, तो देखते रह जाओ उनके श्राद्ध को। इतने आइटम, इतने पदार्थ बनाते हैं, इतने आइटम बनाते हैं, इतने पदार्थ बनाते हैं, इतना बढ़िया बामण जमाते हैं, इतने गरीब को किसी को जमाते हैं, इतना गऊ को जमाते हैं, इतना कौआ दान करते हैं, इतना अन्न दान करते हैं, इतना सीधा दान करते हैं, सूखा मटेरियल दान करते हैं, खिचड़ी दान करते हैं, खीर पूड़ी घी तेल दीमड़ सब दान करते हैं। इतना जबरदस्त श्राद्ध किया है, पर जो एक बुराई नहीं छोड़ी, इसलिए श्राद्ध का फल पितरों को प्राप्त होने वाला नहीं है। श्राद्ध नहीं लेंगे पितर, श्राद्ध पितर डायरेक्ट लेते नहीं है, ये ध्यान कर लो। श्राद्ध पाने के लिए पितरों को धर्मराज की अनुमति लेनी पड़ती है, और धर्मराज कहते हैं कि तुमको श्राद्ध प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारे बेटे ने श्राद्ध किया बड़े दिल से है, पर तुम्हारे बेटे ने एक भी बुराई छोड़ी नहीं है। आपने पंडित जी को देखा है लोटे में से पानी लेकर के यजमान के ऊपर यूं यूं करते हुए, फूल से गंगा का आह्वान करके कलश में, 7 नदियों का आह्वान करके कलश में, 7 नदियों का जल कलश में मान लिया कि 7 नदी आह्वान हो गई, आकर कलश में विराजमान हो गई। अब ये कलश का पानी जहाँ जहाँ भी जाएगा वहाँ गंगा का फल देगा, गंगा का काम करेगा। तो पंडित पूजा करते समय सबसे पहला कार्यक्रम यही करता है, सामग्री को पवित्र करता है, यजमान को पवित्र करता है, 10 दिशाओं को पवित्र करता है उस पानी से। उसके बाद पूजा प्रारंभ करता है संकल्प के साथ में। इसका तात्पर्य यही है कि श्राद्ध भी अगर आप करते हो तो अपने 10 दिशाओं को पवित्र करके, अपने आप की बुराइयों का त्याग करके तब श्राद्ध करो, तर्पण करो। कल आपने क्या सुना था? 2 श्राद्ध सुने थे, मैंने कहा 5 श्राद्ध बताऊंगा। तो 2 श्राद्ध मैं कल बता गया था। एक दृष्टि श्राद्ध कल मैंने बताया था, और पार्वणी श्राद्ध मैंने कल बताया था। अब तीसरा श्राद्ध कौन सा? तीसरा श्राद्ध होता है दिव्य देवता पितर श्राद्ध। दिव्य देवता पितर श्राद्ध कौन कर सकता है? दिव्य देवता पितर श्राद्ध को करने के लिए पुत्र का होना आवश्यक नहीं है। पत्नी पति का कर सकती है, पति पत्नी का कर सकता है, चचेरा भाई, ममेरा भाई, मुसेरा भाई कर सकता है, और मित्र मित्र का कर सकता है, और किसी से किसी का संबंध नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय का कर सकता है, क्षत्रिय वैश्य का कर सकता है, वैश्य शूद्र का कर सकता है। ये दिव्य देवता पितर श्राद्ध को किसी के लिए भी कोई भी कर सकता है, उसमें कोई खून का रिलेशन होना जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है उसमें? आपके अंदर किसी के कल्याण की भावना का होना जरूरी है। तो आप ऐसा मत समझिए कि जिसका कोई नहीं है उसका श्राद्ध कौन करेगा, कैसे होगा, क्या होगा। आहा, कमाल की बात, कोरोना में करोड़ों लोग मरे, लाखों लोगों का हल्ला हुआ, पर करोड़ों मरे समझो। अब करोड़ों लोग मरे तो श्राद्ध करने वाला तो कोई था नहीं। 2 साल तो बड़ा लफड़ा हो रहा था, रुक गए सब श्राद्ध तर्पण। तो क्या करें? तो बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े पंडित आचार्यों ने सबके नाम से सार्वभौम श्राद्ध किए थे। वही दिव्य देवता पितर श्राद्ध है। तो ऐसा श्राद्ध भी अपने माता पिता दादी दादा के श्राद्ध के साथ एक श्राद्ध ऐसा भी हमको करना चाहिए जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है। इस दुनिया में कोई ऐसा भी कोई मर गया होगा जिसका कोई नहीं होगा जानने वाला, पहचानने वाला,
जैसे मानो ये रोडों पे पागल मरे घूमते हैं, ये मर जाते हैं, कहीं भी पड़ जाते हैं, घाटों पे, घटोड़ों पे, रोडों पे, इनका कोई नहीं, नगर पालिका के लोग उठा के जला के फेंक देते हैं, काम खत्म हो गया। न 12वां, न 13वां, न 10वां, न 8वां, न कुछ। ऐसे की आत्मा क्या करती है? ऐसी आत्माएं फिर हमको और तुमको ही परेशान करती हैं, क्योंकि वो जीवित भी पागल पत्थर मारता था गाड़ी पे, और मरने के बाद भी आदत उसकी वही रहती है। ऐसे लोगों की आत्मा का मुक्त कल्याण के लिए हम लोगों को ही श्राद्ध कर देना चाहिए। ये है दिव्य देवता पितर श्राद्ध, ये करना चाहिए, ये आवश्यक है। चौथा श्राद्ध कौन सा है? सुभाष कर्मम यज्जत भूयाम। दुनिया के किसी भी शुभ कर्म को सफल करने के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसे नांदी श्राद्ध कहते हैं। नांदी श्राद्ध अपने यहाँ इस अपनी कथा में पूजा में हो गया कि नहीं हो गया? हुआ पंडित जी? पहले दिन किया था, दूसरे दिन भी किया है। अर्थात सत्यनारायण की कथा भी सुननी हो तो भी नांदी श्राद्ध करना चाहिए। यधार यज्ञम विभतोर परिणिताम, वास्तु शांति भी करनी हो तो भी नांदी श्राद्ध पहले करना चाहिए, तब पूजा स्टार्ट करो। और विवाह संस्कार हो, बर्थडे हो, जो भी हो, जहां पर भी कलश पूजन होता है वहां पहले नांदी श्राद्ध कर लो और फिर शुभ काम करो। किसी भी शुभ काम में बिना सूतक वाला जो श्राद्ध है वो नांदी श्राद्ध है। ये सूतक का श्राद्ध नहीं है, ये शुभ कर्मों के लिए श्राद्ध है। अच्छा, कोई भी शुभ कर्म करने के लिए अपने पितरों का इसमें शामिल होना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना। नहीं तो आपने देखा होगा कभी कभी क्या है, जैसे हवन कर रहे हैं अपन, हवन करते करते कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी उसमें से चिंगारी उड़ करके हमारे ऊपर ही गिर जाती है, और हमारे ऊपर गिर के कहीं चटका लग जाएगा, कहीं साड़ी में छेद हो जाएगा, कपड़े में छेद हो जाएगा, कहीं पर वो उल्टी सीधी जाकर के हवन की चिंगारी गिलेगी जो हमें कष्ट देगी। वो चिंगारी नहीं है, वो तुम्हारे पितर जो हैं वो ऊधम मचा रहे हैं। उन पितरों को शांत करने के लिए नांदी श्राद्ध करो। अनस्य धर्मो प्रतिपालयेति अधर आद्र भवताम माघव पुनः पुनर्रवेताम पुनश्च योगम अधर आध्रांत मूल स्वरूपम। एक श्राद्ध और है पांचवा जो मैं आज आपको बता ही देता हूं। जिनके पास में 1 रुपया नहीं है, चवन्नी नहीं है, अठन्नी नहीं है, श्राद्ध तो पैसों से ही होगा। अब हमारे पास तो सामग्री ही नहीं है तो कैसे श्राद्ध करें, और भाव तो बहुत है पिताजी के प्रति, माँ के प्रति, पर श्राद्ध कैसे करें? बिना पैसे बिना सामग्री के भी श्राद्ध होता है, उसे कहते हैं अति दरिद्र श्राद्ध। अति दरिद्रता वाला प्राणी अगर भावना से अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा रखता है तो वो भी श्राद्ध कर सकता है। कैसे करें श्राद्ध? दोनों हाथों को उठाकर सूर्य की ओर देखें और जैसे कोई रोता हुआ चिल्लाता हुआ भिखारी, दुनिया का सबसे भूखा टूटा आदमी, सारे दुनिया में सबसे बड़े संकट से जूझ रहा आदमी जैसे परमात्मा को पुकारता है, उस पुकार के साथ आंखों में आंसू भर करके सचमुच के भगवान विष्णु को याद करो। दोनों हाथ ऊपर कर लो और अपनी दृष्टि भी, चेहरा भी, माथा भी ऊपर कर लो और परमात्मा को दुहाई लगाओ, हे ईश्वर, हे कृपालु दयालु अंतर्यामी, आप तो सब जानते हो कि मेरे भाव और श्रद्धा क्या है मेरे पितरों के प्रति, पर मेरे पास में सामग्री के लिए धन नहीं है। मेरे पितरों का कैसे कल्याण होगा? आंसू टपक जाए आंखों से, नीचे को हाथ करके दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ो। दक्षिण दिशा की ओर जाते जाते मार्ग में जहां पर भी धरती पर ध्रुवा घास मिल जाए, उस ध्रुवा घास को दोनों हाथों से उखाड़ कर दोनों हाथों में आ जाए इतना मुट्ठा भर लो और चलते जाओ दक्षिण दिशा में घास लेकर। मार्ग में जहां पर भी कोई गाय आपको प्राप्त हो जाए
केवल वो घास उस गाय को खिला दो, तुमको पूर्ण श्राद्ध का फल प्राप्त होगा। केवल धन के दान करने से पितर तर जाएंगे ना,